बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं उनका यह प्रश्न होता है कि इस कलयुग में हनुमान जी के कृपा के बगैर तो कुछ संभव है नहीं। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए? उनको प्रसन्न कैसे किया जाए? मुसलमान भी लोग बहुत आते हैं। हमारे पास एक मिस्त्री काम करता था और लकड़ी का काम करता था। हमसे कहा, महाराज जी क्या तुम्हारे हनुमान जी में हमको भी कुछ दे सकते हैं? हमने कहा वो उसके लिए हिंदू मुसलमान है ही नहीं। हमको आता नहीं, इनसे कैसे कहा जाए? जैसे तुम हमसे बात कर रहे ऐसे कह रहा हूँ। वो गया हाथ पांव धो करके, उसने प्रार्थना की, उसकी संपत्ति नहीं थी। अच्छा, काफी उम्र हो गई थी, 40 के करीब उम्र हो गई, संपत्ति थी नहीं। आप बात से करेंगे, साल भर बाद वो बच्चे को लेकर पूरे परिवार को लेके आया और गेट पे खड़ा होकर के कहने लगा, सच्चा पीर तो यही है। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। संकट की घटा जब छाए तो संकट वो मिटाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी ने तो प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को व्यवस्थित कर दिया। तिनके काज सकल तुम साजा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है। आज एक बहुत ही पवित्र स्थल पे क्षेत्र में हम मौजूद हैं। ये शुकताल क्षेत्र है, ये सुख तीर्थ, शुक तीर्थ है। ये शुक तीर्थ है जहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सबसे पहला भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया था, सुनाया था। और इस वक्त हम हनुमत धाम में उपस्थित हैं यहाँ पे, और हमारे सामने पूज्य बाबा जी महामंडलेश्वर श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, हमारा परम सौभाग्य है कि आपके सन्निकट बैठकर हनुमान जी की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा जी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तो क्या ये माना जाए कि इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जी। और देवता चित न धरई, हनुमत से सरब सुख करे। तो किसी ने कहा, ऐसा आप कैसे कहते हैं सारे सुख आपको? तो हनुमान जी ने कहा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मुझे जानकी जी ने वरदान दिया है 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ, कि तुम देने वाले बनो। ये नहीं कहा तुम्हारे पास हो, देने वाले बनो। तो इस जानकी जी के आश्वासन पर, उनके वरदान के आश्वासन पर मैं ये कहता हूँ जोरदारी से मैं ये कहता हूँ, मैं सब सुविधा दे दूंगा, सारे दुखों को हर लूंगा। किसी का कोई भी दुख हो, एक बार वो शरण में आए तो मेरी आए या राम जी की आए। एक बार हनुमान जी महाराज जी माँ जानकी के पास गए। जानकी ने कुशल क्षेम पूछा, सब कुशल तो है। हनुमान जी बोले, मातेश्वरी सब कुशल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा भारी मुझे दुख है और उसका निराकरण नहीं हो रहा। तुमको दुख आएगा जी। मेरे होते हुए छोटी छोटी कामनाओं को लेकर मेरे स्वामी के पास लोग चले जाते हैं, ये मुझे बड़ा भारी दुख है। जबकि मैं सब देने को तैयार, सब कुछ देने को तैयार। ऐसी हनुमान जी की लीला। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। ये जो मूर्ति का दर्शन आपने किया, जी जी, ये विश्व की प्रथम मूर्ति है। अच्छा। हाइट में नहीं, हाइट में तो इससे भी ज्यादा बनी। इस मूर्ति की विशेषता ये है, 700 करोड़ राम नाम हस्तलिखित। अच्छा, 700 करोड़ राम नाम हस्तलिखित। 700 करोड़ राम नाम हस्तलिखित। भारत में जितनी भाषाएं प्रयोग होती हैं, सभी भाषाओं में लिखा हुआ।
वो राम नाम इस मूर्ति के प्रत्येक अंग में है। कहते ना हनुमान जी के रोम रोम में राम है, ये साकार किया गया इसमें ये साकार किया गया। तो राम नाम मई मूर्ति केवल एक ही यही है। कल कोई दूसरी हो जाए तो हम नहीं कह सकते। आज की तारीख में पूरे विश्व की अकेली मूर्ति है राम नाम मई। जितना राम नाम जिस कागज पे लिखा गया, आश्चर्य की बात है, उस कागज का वजन 14 टन था। 14 टन? 14 टन था। अच्छा। वो सारा इसमें बंडल बना के केमिकल लगा करके इस तरीके से रखा गया है। युग तो नाशवान है, पृथ्वी जो है वो नाशवान है। जब तक मूर्ति है तब तक अंदर वो राम नाम सुरक्षित है। इस तरीके से इसको रखा गया। इसलिए अभी हम ये कह सकते हैं कि आज भारत में नहीं, विश्व में अकेली मूर्ति है ऐसी जो राम नाम भाई। जब से मूर्ति की स्थापना हुई जी, जितने लोग दर्शन करने आए अपनी अपनी कामनाएं कहते हैं। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा महाराज जी हनुमान जी ने मेरी नहीं सुनी, अच्छा, मेरा काम पूरा नहीं। आज तक नहीं सुना किसी किसी। ऐसी इसकी विशेषता है, विशाल है। यानी हनुमान जी जिनके रोम रोम में राम तो वैसे ही बसते हैं, लेकिन खासियत इस मूर्ति जो विशालकाय मूर्ति हम लोग देख रहे हैं कि 7 करोड़ राम नाम समाहित हैं। 700 करोड़ 700 करोड़, 7 करोड़ जिसका वजन 14 टन कागज पे लिखा गया तो हुआ। ये खासियत है। और ऐसे विश्व में ऐसी कोई हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है। दूसरी बात जी, इतनी विशाल प्रतिमाओं पर हर जगह पेंट होता है। अच्छा, पेंट में तो केमिकल होता है, आप जानते हैं। इस पर वो नहीं है, पेंट नहीं है। चमेली के तेल में सिंदूर का ही बंधन होता है। अच्छा, कारीगर अभी आए हुए हैं, तैयारी करने लग रहे हैं। साल में एक ही बार हो पाता है, खर्चा बहुत आता है। 1 महीना लग जाता है पूरे कार्य में, पूरे कार्य में 1 महीना लग जाता है। इसलिए सिंदूर और चमेली का तेल उसको घोल करके ही बनाया सारा। मतलब लाल रंग नहीं है, चमेली और सिंदूर का पूरा लेप ये हनुमान जी को लगाया गया है। ये इसकी विशेषता है। यानी बाबा जी आप ये कह रहे हैं कि जो कोई भी यहाँ पे एक बार दर्शन करने हनुमान जी का आ गया, उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। इसी के लिए, हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान भी लोग बहुत आते हैं। हमारे पास एक मिस्त्री काम करता था और लकड़ी का काम करता था। हमसे कहा महाराज जी क्या तुम्हारे हनुमान जी में हमको भी कुछ दे सकते हैं? हमने कहा वो इसके लिए हिंदू मुसलमान है ही नहीं, हमको आता नहीं, इनसे कैसे कहा जाए? जैसे तो हमसे बात कर रहे ऐसे कह रहा हूँ। वो गया हाथ पाँव धो करके, उसने प्रार्थना की, उसकी संपत्ति नहीं थी। अच्छा, काफी उम्र हो गई थी, 40 के करीब उम्र हो गई, संपत्ति थी। आप बात से करेंगे, साल भर बाद वो बच्चे को लेकर पूरे परिवार को लेकर आया और गेट पर खड़ा होकर के कहने लगा सच्चा पीर तो यही है। लोगों की अपनी भाषा है। जी जी जी, सच्चा पीर, सच्चा पीर तो हनुमान जी हैं, उसके मुख से ही निकला। उसके मुंह से निकला। ऐसी अनेक घटनाएं। तो हमको जब लोग आकर के बताते हैं तो हमको ये आश्चर्य होता है, हनुमान जी ये सब कर कैसे देते हैं ताकि सबके काम। तो वो जो जानकी जी का दिया हुआ वरदान है वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अष्ट निधि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता। जी जी। अच्छा बाबा जी, आप तो साधना में हमेशा लीन रहते हैं। बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं उनका प्रश्न होता है कि इस कलयुग में हनुमान जी के कृपा के बगैर तो कुछ संभव है नहीं। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए? उनको प्रसन्न कैसे किया जाए, एक उदाहरण देते हैं आपको। कोई व्यक्ति आया, उसकी कोई कामना थी, किसी विद्वान ने उनको बता दिया तू गणेश जी की पूजा कर, तो गणेश जी तेरा काम बन जाएगा। अच्छा। उसे 100 दिन तक गणेश जी की पूजा अच्छा की, जैसा बताया वैसा किया, कामना पूरी नहीं हुई। फिर कोई मिल गया, अरे बोले कलयुग में तो हनुमान जी श्रेष्ठ है, बहुत जल्दी सुनते हैं, उनकी पूजा कर। ठीक है, उसने गणेश जी को उठा के ऊपर रख दिया और नीचे अपने सामने हनुमान जी को मूर्ति को रख दिया, लगा पूजा करने। पूजा करने जब लगा तो अगरबत्ती का, धूप बत्ती का स्वाद, उसका धुआं ऊपर उठता है। सहसा हनुमान जी की प्रेरणा से आया, अरे ये गणेश जी ये तो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। मैंने 100 दिन तेरी पूजा की, फिर भी मेरी कामना पूरी नहीं की, अब मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ।
गंध तू लेता है? मैं हनुमान जी की पूजा का गंध तू लेता है? गंध तुझे नहीं लेने दूंगा। रुई लाया और गणेश जी की नाक में लगाने लगा, गंध नहीं लेने। गणेश जी प्रकट हो गए, कहने लगे, उसने कहा कि नाक में रुई लगाने से प्रकट होते थे? ऐसा नहीं है, तूने आज पहली बार मुझे सजीव समझा, अब तक तो पत्थर की मूर्ति समझ रहा था। ये किसने किया? ये हनुमान जी के एक दिन की पूजा का फल है। हनुमान जी के एक दिन की पूजा का फल है कि गणेश जी का दर्शन हो गया, साकार रूप में दर्शन हो गया। तो हनुमान जी इस तरीके से काम करते हैं, किसी की भी कामना, कैसी भी कामना। फिर दूसरा हनुमान जी का कहना है जी, मेरा नाम लो या मेरे प्रभु का नाम लो, फिर भी मैं आपका काम करूँगा। प्रभु के नाम से उनको बहुत प्रसन्नता होती है, राम के नाम से बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए कहा गया और देवता चित्रण है रही, हनुमत से सर्व सुख करई। यानी राम मिलाए राजपद दिन। हाँ, क्या देखें, राम से भी मिलाने वाले हैं और राजपद भी दिलाने वाले हैं। क्या बात है। जी जी जी। तो बाबा जी, यानी तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति हनुमान जी को सच्चे हृदय से, उन्हें पत्थर की मूर्त सिर्फ ना समझते हुए चैतन्य समझे, चैतन्य समझे, अपना को माने। चैतन्य समझते ही वो आपके सामने है, चैतन्य समझते ही आपके सामने प्रकट हो जाए, या आप प्रकट होकर के आपकी जो भी कामना उसकी पूर्ति कर, जो भी कामना उसकी। जी जी। यानी जो भी सांसारिक लोग हैं, अगर सुदेश्य भी पूजा करना चाहते हैं, कोई किसी उद्देश्य के तहत, वो हनुमान जी के सामने सच्चे हृदय से उनको चैतन्य ये माने तो सही कि वो सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं बाबा जी। निश्चित जी। और शीघ्र, बिना किसी दो ही देव ऐसे हैं पूरे विश्व, तीनों लोकों में। एक भगवान शंकर जिनके बदन पर कपड़ा नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, छोटा ढका हुआ है जी, समाज के लिए, देने में सर्वसमर्थ है। अपने बदन पर कुछ नहीं है, लेकिन देने में सर्वसमर्थ। वही स्थिति हनुमान जी की है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी का ही अवतार है। इनके भी बदन पर नहीं है, केवल एक लंगोटी है, केवल एक लंगोटी, लेकिन देने में सर्वसमर्थ है। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई कामना नहीं जो ये पूरा न कर। सारी कामना पूरा कर, सभी कामनाओं की आपूर्ति। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल देखो पावे। हाँ, क्या बात है। जी जी। यानी जो ही हनुमान चालीसा ऐसा विशाल ग्रंथ है जी, है तो छोटा सा, रिसर्च हुआ विश्व में जी, कि सबसे अधिक प्रार्थना कौन सी है जो सरल हो, प्रभावी हो और अधिक गाई जाने वाली हो। उसमें निकल के आया हनुमान चालीसा। छोटे छोटे बच्चों को भी हनुमान चालीसा याद है पूरा। यानी सरल हो, प्रभावी हो, प्रभावी भी हो प्रभावी जी, और सबसे ज़्यादा गाई जाने वाली हो। प्रभावी का तात्पर्य यह है कि फलदायी हो, फलदायी, फलदायी प्रभावी का मतलब फलदायी। जी जी जी, कि तुरंत फलदायी है हनुमान चालीसा। अच्छा बाबा जी, हालांकि ये प्रश्न तो साधु महात्माओं से, फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, खासकर साधु महात्माओं से, जो प्रतिक्षण ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं, हनुमान जी की कृपा को लेकर के कुछ ऐसा आपका अनुभव हो जो आप बताना चाहें कि आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है। एक बार कुछ लोगों ने यहाँ आक्रमण किया था। अच्छा, यहाँ पे? यहीं पर अच्छा, आक्रमण किया कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने आक्रमण किया। हमको यहाँ से पुलिस ले गई। अच्छा, हमको पुलिस ले गई और बड़ा सम्मान कर रही थी पुलिस। हमने कहा भाई क्या बात है, बात बताओ। मैंने बताने लायक बात क्या है महाराज जी, आप गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, गिरफ्तारी का कोई ढंग तो है नहीं। एक अच्छे कमरे में हमको बिठाया है, सही चादर बिछाया, ये कोई गिरफ्तारी वाला ढंग तो है नहीं। हमने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमंत लाल आपन तेज संवारो, आपन तेज संवारो आप। हमको मुजफ्फरनगर ले गए। अच्छा, मुजफ्फरनगर ले गए। मुजफ्फरनगर बड़ा थाना है। हाँ जी। एक कार्यालय में हमको बिठा दिया, वहाँ का जो कार्यालय था।
इतना बंदर आ गया कोतवाली के अंदर पुलिस स्टेशन पर। किसी की स्कूटर की स्टपनी फाड़, किसी का शीशा तोड़, तहलका मचा दिया बंदरों ने वहाँ। बंदरों ने। और एक बंदर मेरे सामने बड़ा रोशनदान था, जैसे वो तो बहुत बड़ा है, उस रोशनदान में जाके बैठ गया। अच्छा। उस रोशनदान में बैठ गया, वो बैठा ही रहा, बैठा ही रहा। सुबह करीबन 5 बजे से लेकर 12 बजे तक वहीं बैठा रहा। 12 बजे हमारी बेल हो गई। बस जब तक आप थे तब तक बंदर वहीं रोशनदान बैठा बैठा रहा। रहा। 12 बजे हमारी बेल हो गई। लोगों ने, अनेकों ने मुझसे पूछा, महाराज जी इतने बंदर कहाँ से आ गए? ये बात तो हनुमान जी बता सकते, मैं कैसे बताऊं? ये बात हनुमान जी बता सकते, मैं कैसे बताऊं? उन्होंने मामला साफ कर दिया था। तो प्रत्यक्ष अनुभव आप करेंगे सजीवता का इनके साथ। मंत्र जब मैं सजीवता का अनुभव करें, ये सजीव है, ये सजीव है। आज भी जब चांद पूरा निकलता है, रात्रि को हम लोग रात्रि को हम लोग 2-4 लोग करीबन 12-1 बजे, जब चांद बिल्कुल ऊपर होता है जी, हनुमान जी के पीछे होता है। अच्छा, यहाँ जो मूर्ति है हनुमान जी के पीछे चांद चांद है। होता है। अच्छा। तो उस चांद की रोशनी में चमकती है मूर्ति। थोड़ी देर आप देखते रहिए, टकटकी लगा करके देखते रहिए। थोड़ी देर बाद ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि हनुमान जी मुझसे बात करेंगे। अच्छा। ये हमने कई बार देखा, हमने नहीं, अनेक भक्तों ने देखा। मैंने हनुमान जी की तरफ चांद पीछे चमक रहा हो, टकटकी लगा के देखें तो। एक महापुरुष ने हमको बताया था, भाई साहब आपका बड़ा अनुभव है, पूरा जीवन बीत गया हनुमान जी की सेवा करते हैं, कोई हमको अनुभव पता। बोले हमारा एक ही अनुभव है, देखिए, टिकटकी लगा कर देखिए प्रतिमा को, फिर वो चमत्कार आपको अपने आप दिखेगा। हमने किया, हमको आनंद आया, हमको आनंद आया। तो जब तन्मयता से किसी बात को देखेंगे या किसी काम को करेंगे, तो निश्चित रूप से वो फलदायी निकलेगा, निश्चित रूप से फलदायी। तीर्थ में आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, दिव्य तीर्थ है। पहले नाम इसका सुक्रताली ही था। अच्छा। हाँ जी। सबसे पहले इस पूरे तीर्थ का नाम भागवत में आनंद वन के नाम से है। भागवत कहाँ हुई? आनंद वन में। अच्छा, आनंद वन इसका नाम था। अच्छा। हरिद्वार के दक्षिणी तट पर आनंद वन है, वहाँ ये कथा हुई। इससे पहले इस तीर्थ का नाम था शक्रावतार। शक्र कहते हैं इंद्र को। अच्छा। अवतार, अवतार प्रकट होना। धीरे धीरे अपरस होकर के शुक्रताल हो गया। शक्रावतार का शुक्रताल हो गया धीरे, अपरस। हाँ, सही शब्द नहीं हो। आज भी यदि हम पोस्ट ऑफिस की 20 साल पुरानी मोहर देखेंगे तो उसमें आपको शुक्रताल लिखा हुआ है। शुक्रताल ही है। शुक्रताल जी। हमने प्रशासन से बहुत कहा, कई साल लगा, योगी जी से कहा क्या इसका नाम क्या करना चाहिए? सुखतीर्थ करना चाहिए। सुखतीर्थ। सुखतीर्थ, इसमें आप अपरंत होने का पहले। तो योगी जी ने इसका नाम सुखतीर्थ कर दिया। तब से हम लोग सुखतीर्थ कहते हैं। जी जी। इस तरीके से तो बड़ा दिव्य तीर्थ है। जिस समय कथा हुई होगी, परीक्षित ने सुनाई, कहते हैं 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे उस कथा को सुनने के लिए। तब से भागवत भूमि तो है, भागवत की उद्गम स्थली भी है, क्योंकि पहली कथा यहीं हुई, यहीं पर, यहाँ से फिर प्रचलित हुआ। संतों के मुखार में से जब वो लोग सुनाते हैं अच्छा अच्छा हमको हनुमान जी के बारे में, तो बड़ी एक प्रसन्नता होती है। हनुमान जी कितनी जल्दी किसकी कामना पूरी करते हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज के युग में, इस कलयुग में तो विशेषकर, राम जी जब अपनी लीला समाप्त करके त्रेता युग में गए, सबको अपने संग ले गए वैकुंठ, हनुमान जी को छोड़ गए। अरे महाराज मेरा मन कैसे लगेगा राम जी? तुम कथाएं सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन को सुनना। जितने मेरे भक्त हैं वो तुम्हारे भी भक्त होंगे,
और राम जी की कथा सुन सुन करके आप मग्न रहना, लेकिन यहाँ यही रहो। द्वापर में यही थे, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी अभी है। हनुमान जी की इतनी कृपा है, अनेक अनेक युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे ऐसे राक्षस हुए थे, ऐसे ऐसे दैत्य हुए, जिन्होंने महात्माओं को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को, जो कोई भगवान की पूजा पाठ करे वही उन्हीं को नष्ट किया, मारा। इस कलयुग में हनुमान जी की ऐसी कृपा है, आप कहीं बैठ जाइए, कहीं कितना ही भजन करिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए ये लोग, ये युग सबसे अच्छा युग है। जी जी बिल्कुल। क्या आप कोई भी धर्म कार्य करें, कोई टोकने वाला नहीं है। उन तीनों युगों में टोकने वाले थे, रोकने वाले थे, मारधार करने वाले थे, ऐसे युग में कोई नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है ये कलयुग, केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतर ही पा। जी जी जी। चाहे हनुमान जी का नाम जपिए, चाहे राम जी का नाम, बात देखिए, दोनों बात देखिए। जी जी। अच्छा बाबा जी, एक और जिज्ञासा है हमारे भी, काफ़ी सारे भक्तों के भी, जो लोग हनुमान भक्ति को देखते हैं कि ये तो साधना की, भक्ति की परम अवस्था है, चरम अवस्था है, जहाँ पे आप एक अपनापन का, चैतन्यता का अनुभव करते हैं आप हनुमान जी को देख करके। लेकिन जो लोग अभी इस रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, जिनकी साधना परिपक्व नहीं हुई है, उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे कैसे ये भक्ति उनकी हनुमान जी के प्रति मजबूत हो? उल्टा सीधा जैसा है वैसा करो, उनका नाम स्मरण करो। उल्टा सीधा कैसा भी आए वो स्वीकार करो। ऐसा नहीं है कि उनको विधि नहीं आती तो उनका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक महात्मा के यहाँ कथा होती, विनय का प्रश्न जब सब्जेक्ट आता तो कुछ महात्मा रो भी लेते थे, अश्रुपात होता। एक ऐसा भक्त था, वो बहुत कोशिश करता मुझे आंखों में आंसू आ जाए, कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू नहीं आता। वो कभी पानी लगा दे तो औरों की जगह, और सबके आशीर्वाद हो रहा तो वो कभी पानी लगा दे, कुछ करते हैं। उन्होंने गुरु जी से शिकायत की, गुरु जी इसको रोना नहीं आता, रोने की एक्टिंग करता है। उन्हें अच्छा बुलाओ, पूछा रोने की एक्टिंग करते हो? रोना नहीं, एक्टिंग नहीं करता महाराज जी। मैं चाहता हूँ तो मेरी आंखों से आशीर्वाद हो नहीं पाता तो फिर मैं पानी इत्यादि लगा कर गुरु जी ने गले लगा दिया। तेरे मन में ये तो लगी है मेरा आशीर्वाद हो, एक दिन जरूर होने लगेगा, तू ऐसे ही लगा रहे, तू ऐसे ही लगा। तो हनुमान जी, जी जी जी, ऐसा देव कोई दूसरा नहीं, जिसके बदन पे कुछ नहीं है, नंगा है और फिर भी सबको सब कुछ देता है, सबको सब कुछ। इसकी महिमा विचित्र है। जी, जैसे गांव में हम लोग रहते हैं जी, गांव के लोग निपर होते हैं, नहीं होता है। अब बहुत लोग नास्तिक होते हैं, तो नहीं मानते हैं, तो नास्तिक भी इनका नाम लेता है, लेता है, जब डर लगता है महावीर, यहाँ देता है, है महावीर, है हनुमान, उसका नाम लेता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नास्तिक भी इनका नाम लेता है, नास्तिक भी लेता है इसका नाम लेता है। मैंने बताया ना पहले कहानी सुनाई आपको, मुसलमान भी इसका नाम लेते हैं। वो अपनी भाषा से पीर कहे या कुछ भी कहे, लेकिन लेते हैं। नाम कोई और ले, लेकिन हाँ, स्मरण तो हनुमान जी का ही होता है। नास्तिक भी इनका नाम लेता है। जी जी जी, यही बात है, यही बात है, यही बात है। जी जी जी। हम देखते हैं गाँव में। अच्छा बाबा जी, एक आखिर में कोई चौपाई, कोई श्लोक आपका ऐसा याद आ रहा हो जो आप बताएं, जो भक्त जिनका दिन रात जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का हमेशा और क्या सुमिरन करते रहें। हमने छोटे छोटे बच्चों को अनेकों को कहा, वो करते हैं, बच्चे मग्न रहते हैं। अब क्या बात उनकी होती है वो तो वो जाने, वो हनुमान जी जाने, लेकिन मग्न होते हैं। कि गुरु की भांति मुझ पर कृपा कीजिए हनुमान जी। जी जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, चूँकि आप हनुमान जी की जब चर्चा, परिचर्चा और वर्णन, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो भाव है, मुझे लगता है कि भक्त भी आघाते कहाँ हैं सुन करके, वो तो चाहते हैं कि लगातार चर्चा चलती रहे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, और समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं उससे निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये जो भक्ति का भाव है और सुदृढ़, मजबूत होगा।
और आस्था और गहरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय सिया राम। जय श्री राम।